वहाँ रोड पे गए देखने तो बॉडी वहाँ पे पड़ी थी और वही बताया जा रहा था कि चाकू का इशू है कि चाकू से मार दिए हैं। छोले भटूरे की दुकान थी। कितने समय से लगा रहे हैं? काफी टाइम से लगा रहे थे वो तो। दुकानदारी कहीं खोल रखे ना उन्होंने नया, तो वो नहीं चलने के कारण किसी ने मतलब रंजिश में हो सकता मारा हो उसको। बाकी हेल्पर रहते थे तो अब वो दुकान चलाते थे। पुलिस वाले सब एम्बुलेंस वगैरह सब आई हुई थी वहाँ पे। यहाँ पर कभी किसी से झगड़ा हुआ है फैमिली? नहीं, यहाँ झगड़ा किसी ने, बहुत सीधा आदमी है वो बेचारा। दिखने से लगा था कि चाकू से ही मारे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनिषा। इस वक्त मोती नगर के मेन रोड में हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आपको पुलिस की मार्किंग हम दिखा दें। दरअसल यहाँ पर सुबह 6:30 बजे जो है छोले भटूरे बनाने वाले व्यक्ति की जो है मौत हो गई है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि शायद जो है बिजली के झटकों से उनकी मौत हुई थी, लेकिन वहीं पर परिवार के आरोप है कि उनको चाकू मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई है। यही वो स्पॉट है, यहाँ पर जो है सुबह 6 बजे बॉडी पड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं इसी जगह पर जो है वो छोले भटूरे की दुकान लगाते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी ने उनकी हत्या कर दी। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद बिजली के झटके लगने से उनकी मौत हुई। यहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर में नजर आ रहा होगा, लेकिन कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर जो है चलता नहीं है, इसमें बिजली के झटके लगने मुश्किल है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बॉडी पे जो है चाकू के निशान देखे गए थे, जिसके कारण जो है इसको हत्या का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस जो है पूरे मामले की जाँच कर रही है और कहा जा रहा है कि जो रामकरण है वो अपने परिवार के साथ जो है गरीब बस्ती में रहते थे और हाल ही में जो है उन्होंने छोले भटूरे की दुकान का काम जो है वो शुरू किया था। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसी ने उनकी हत्या करने की कोशिश करी। पुलिस यहाँ पर जो है 7 बजे पहुँचती है, 6:30 बजे का इंसिडेंट बताया जा रहा है। 7 ही बजे यहाँ पर पुलिस आ जाती है और फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुँचती है जो साक्ष्य जुटाती है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर रामकरण की हत्या की किसने। चलिए हम वहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से भी जानेंगे कि आखिर मामला ये था क्या। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा है। ये क्या हुआ था? ये सुबह 6:30 बजे की कितने बजे की बात है? कितने बजे की ये तो नहीं बता पाएंगे। हम लोग सुनने के बाद वहाँ रोड पे गए देखने तो बॉडी वहाँ पे पड़ी थी और वही बताया जा रहा था कि चाकू का इशू है कि चाकू से मार दिए हैं। निशान वगैरह देखे गए थे बॉडी पे? जो लगा था वो तो दिखने से लगा था कि चाकू से ही मारे हैं उनको। पुलिस वगैरह अंदाजा लगा रही थी कि बिजली के झटके हो सकते हैं, आपको भी लग रहा है ऐसा? नहीं, हमें तो बिजली का झटका नहीं लग रहा था, हमें तो लग रहा था कि चाकू से मारे हैं उनको। ये आपको कभी लग रहा था कि कोई लड़ाई झगड़ा किसी से हो सकता है या कोई दुश्मनी वगैरह हुई? हमें ये सब के बारे में नहीं पता, पर जो वहाँ पे मौके पे दिख रहा था कि चाकू से मारने का दिख रहा था। ये क्या मतलब छोले भटूरे की दुकान लगा? जी हाँ, वो छोले भटूरे की दुकान थी। कितने समय से लगा रहे हैं? काफी टाइम से लगा रहे थे वो तो। अकेले वहीं पर काम करते थे, उनके साथ के भी कोई लोग? हेल्पर भी वहाँ पे थे, कई लोग होते। उनकी दुकान है DLF के सामने। अच्छा, हेल्पर वगैरह उन पे तो कोई परिवार का शक नहीं जा रहा है? ये सब हम नहीं बता पाएंगे, जो हम मौके पे वहाँ देखें बस वही बता पाएंगे। परिवार में कितने लोग हैं? हमें पूरा ये सब नहीं पता कितने लोग हैं। कल ही सारी चीजें पता चली? नहीं, 3 बच्चे, मतलब उनकी फैमिली तो यहाँ रहते। 3 बेटे उनके हैं, 1 बीवी उनकी है, बाकी उनका और फैमिली क्या है मुझे नहीं पता है। कल आपको पता चला परिवार कैसा है? लगता था कि किसी से झगड़ा वगैरह हो सकता है? बच्चे उनके छोटे छोटे हैं और वही बीवी है। एक बेटा गांव में चला गया था बड़ा वाला, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अब बीवी थी। बाकी हेल्पर रहते थे तो अब वो दुकान चलाते थे। कितने साल पुराने यहाँ पर हैं वो? कितने सालों से रह रहे हैं? अब ये नहीं बता सकते हैं, पुराना तो है वो, 30-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, पुराने तो हैं वो। सर, कुछ लग सकता है किसी से दुश्मनी वगैरह या क्या चीज़ थी? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। कल क्या माहौल था? पुलिस कब पहुंची थी और कब कहाँ पर ये हुआ था? 7 बजे पहुंची थी, यहाँ कोने में हुआ था। ये बाहर बस स्टॉप से थोड़ा इधर आके वहाँ होता। मैं तो जा नहीं पाया था, बाद में गया था तो पुलिस वाले सब एम्बुलेंस वगैरह सब आई हुई थी वहाँ पे। यहाँ पर कभी किसी से झगड़ा हुआ है फैमिली? नहीं, यहाँ झगड़ा किसी ने, बहुत सीधा आदमी है वो बेचारा। कोई लूटपाट का है, क्या चीज़ है, या हेल्पर्स का कोई लेन देन तो नहीं लगा? नहीं है इनका। मैंने जहाँ तक है दुकानदारी कहीं खोल रखे ना उन्होंने नया, तो वो नहीं चलने के कारण किसी ने मतलब रंजिश में हो सकता मारा हो उसको। यही है। नहीं खोली थी इन्होंने छोले भटूरे? ये नई जगह, इधर को नई जगह बदली है, इनको यहाँ से कुछ पैसा मिला था कहते हैं, और उसी से कहीं दुकान खोले होंगे। उसका दुकान ना चलने के कारण हो सकता है उसने खोला हो, उसके कारण किसी के थ्रू मरवाया हो। शुरुआती में हादसा भी ऐसे कह रहे हैं कि हादसा भी हो सकता है, बिजली का झटका, ऐसा कुछ आपको लगा? वहाँ कोई मतलब नहीं बिजली झटका। वहाँ पे ट्रांसफार्मर कहाँ बंद पड़ा है, वहाँ बिजली कहाँ से आ जाएगा? रोड में चलते हुए बंदे का बिजली का झटका है नहीं है। तो चाकू के निशान देखे गए हैं शरीर के निशान मैंने नहीं देखा, खैर जो चीज़ है। बाकी हो सकता है एक्सीडेंट हो, अब कैसे हुआ है हमको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। यहाँ पर पहुँची थी इस इलाके में? बाद में आई थी, 7 बजे के बाद ही आई थी। 7 बजे आई थी। कुछ कार्रवाई नजर आ रही है यहाँ पर? परिवार का क्या? यहाँ तो कोई कार्रवाई नहीं, सब बच्चे चले गए घर। अब यहाँ पुलिस बीच में 2 बार आई थी, अभी कल परसों भी आई है पुलिस। घर में लौते कमाने वाले थे? कहाँ अकेले कमाने वाले हैं। कितने बच्चे? बच्चे जहाँ तक मैंने सुनने में आया 3 हैं। छोटे हैं? 3? थोड़ा 2 बड़े हैं, 1 छोटा ही है।
इकलौते कमाने वाले वो है। कमाने वाला बेचारा क्या करे। आप उन्हीं के घर पे किराए पे रहते थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी से दुश्मनी कभी या लड़ाई झगड़ा कभी हुआ? मैं तो कल हॉस्पिटल गई थी, हमको पता ही नहीं था, एक ऐसे फ़ोन आया था। ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई थी उनकी या फिर अस्पताल ले जाते हुए इलाज के दौरान ये सब हुआ? ये नहीं पता ना मेरे को, हॉस्पिटल में हुआ कि यहाँ हुआ। आपके हिसाब से फैमिली में कितने लोग थे यहाँ पर? फिलहाल यहाँ 3 जने थे। 3 जने थे यहाँ पे गाँव। बच्चे 2-3 बताए जा रहे हैं वैसे। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे लड़के हैं। और फैमिली में कोई रहते थे, लौते वो कमाने वाले थे? और वो लोग का काम करने के बंदे हैं वहाँ पे। अच्छा, हेल्पर्स वगैरह थे वहाँ पर। आप कब से रह रही हैं किराए पर इनके साथ? हो गए 2-3-4 साल हो गए उनको तो। हाँ 2-3-4 साल। हाँ जी। देखिए, ये आपको दिखा दूं तस्वीरें, यही रामकरण का घर है जहां वो अपनी 3 बच्चों के साथ, बीवी के साथ जो है यहाँ पर रहते थे। कहा जा रहा है कि बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पर और किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कभी लड़ाई झगड़ा आज तक नहीं हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि जब वो अपनी दुकान खोलने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं तो 6:30 बजे जो है ऐसी दर्दनाक खबर सामने आती है कि उनकी किसी ने हत्या कर दी है। वहीं पर पुलिस ने दूसरे रुख में बताया कि शायद ये बिजली के झटके लगने से मौत हो सकती है, लेकिन अभी भी जो है पुलिस इस मामले को लेकर जाँच कर रही है। कहा जा रहा है कि उनके शरीर पर चाकू के निशान देखे गए थे, जिससे ये तय हो गया था कि शायद उनका मर्डर किया गया है, कोई आपसी रंजिश से या फिर किसी ने जेलेसी के चलते जो है ये सब किया है। एक तरीके से जो लौता कमाने वाला इंसान था वो इस घर से जा चुका है। अभी परिवार जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बंद घर है और परिवार जो है अभी घर छोड़ के जो है अपने गाँव गया है, अभी संस्कार करने के लिए वहाँ पर गया है। लेकिन एक तरीके से माहौल जो है वो दहल चुका है कि एक सीधे साधे आदमी को बेवजह जो है वो मार दिया गया। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय आपकी वो कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।